टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है और उसमें दो नोड्स गिवन है और वो श्योरिटी है वो दोनों नोड्स उस ट्री में प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्री गिवन है 1 2 3 और एक नोड है हमारी 2, बी नोड है हमारी 3। तो इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमें रिटर्न करना है। लाइक 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो कैसे रहेंगे 1 2। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गिवन है कि 77 एंड 22, 77 एंड 22। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 2 3। ठीक है, 3 डिस्टेंस है और 3 हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। अब इसको करना कैसे है, कैसे इसका सोल्यूशन होगा, क्या होगा, ये हमने एग्जांपल ले लिया। यहाँ पर इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था 77 एंड 22। ठीक है, 77 एंड 22 ये रहे हमारे 77, ये रहा 22। अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस देखना है 1 2 3। ठीक है, क्या डिस्टेंस है 3 डिस्टेंस है। अब ये कैसे पता लग रहा है, ठीक है, अगर हम और भी अगर कोई नोट्स लेते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 6 और 7 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 6 ये रहा, 7 ये रहा, 1 2। ठीक है, 2 होगा। अगर मैं पूछूं कि 8 और 7 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, 8 और 7 के 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, क्या कि हम कहाँ से टर्न हो रहे हैं। हम पहले ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पीक पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है हमारा ये। ठीक है, लाइक 8 और 7 के बीच में देख रहा हूँ तो 1 2। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ अभी, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मैं 8 से ऊपर गया, 7 से ऊपर गया, 6 से ऊपर गया, तो ये क्या है, एक तरीके से लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है। यहाँ पे अगर हमने पता लगा लिया कि इनका एलसीए कौन है, तो यहाँ से 8 का डिस्टेंस, यहाँ से 7 का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 8 का डिस्टेंस कितना है 2, यहाँ से 7 का डिस्टेंस कितना है 1, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से। तो मेन हमें क्या पता लगाना है यहाँ पर, एलसीए कैसे निकलेगा। ठीक है, एलसीए कैसे निकाल रहे हैं कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। भाई मिनिमम डिस्टेंस तो वही बता पाएगा ना। मान लो अगर इसने बोला 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैंने 6 और 4 के बीच में पूछा, तो 4 का पिताजी कौन है 3 के पिताजी 2, 6 के पिताजी 2। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ये बने ना। अब मान लो अगर मैं 1 को लूँगा तो 1 क्या कॉमन एंसेस्टर है, नहीं। अगर मैं 1 से नीचे आता हूँ 2, तो 2 के सब ट्री में ये दोनों आते हैं। तो हमें ऐसा मिनिमम नंबर देखना है जिसके सब ट्री में ये दोनों आ जाए। तो 2 के सब ट्री में 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, 1 के सब ट्री में भी आ रहे हैं 4 और 6, लेकिन उसके बाद भी एक और नोड है जिसके सब ट्री में ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। अब वो कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, बस उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक सब ट्री बना लिया, मतलब एक बाइनरी ट्री बना लिया। अगर मैं इसमें नंबर लेता हूँ 3 एंड 10, ठीक है, 3 और 10 का मुझे क्या निकालना है, एलसीए निकालना है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। किस किस का, 3 और 10 का, 3 और 10। तो मैं क्या करता हूँ यार, हम क्या करते हैं कभी भी ट्री में, लेफ्ट ट्रेवर्सल करते हैं और राइट ट्रेवर्सल करते हैं। ठीक है, लेफ्ट ट्रेवर्सल करते हैं और राइट ट्रेवर्सल करते हैं। तो जब हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे तो पहले सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले देखेंगे रूट हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं है। तो बेसिक चीज़ तो आ जाएगी, इफ़ नॉट रूट, अगर रूट ही नहीं है तो रिटर्न कर दो नल। ठीक है, रिटर्न कर दो नल। अब इसमें देखो दो चीज़ हो सकती हैं, या तो एक के लेफ्ट में मिल जाएगा और दूसरा खाली आएगा, या एक के राइट में मिल जाएगा पहला, मतलब चलो अभी बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा। ठीक है, यहाँ से क्या करूँगा, लेफ्ट में आऊँगा। ठीक है, लेफ्ट में आया। ठीक है, तो क्या मुझे 3 या 10 में से कोई अभी मिला जो बन सकता है, 3 या 10 में से मुझे कोई मिला, नहीं मिला। तो मैं क्या करूँगा, फिर से लेफ्ट में आऊँगा। ठीक है, फिर से लेफ्ट में आया, क्या हुआ, 3 या 10 में से कोई मिला, हाँ मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। मुझे कौन मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, कौन मिल गया, 3 मिल गया। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से इसको रिटर्न कर दूंगा कि भाई 2 के लेफ्ट से मुझे कुछ मिल गया है। ठीक है, 2 के लेफ्ट से मुझे कुछ मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, 2 के राइट में जाऊँगा। ठीक है, 2 के राइट में गया, तो 2 के राइट से 3 या 10 में से कुछ मिला नहीं, तो इसके लेफ्ट में जाऊँगा। 3 या 10 में से कुछ मिला नहीं, तो इसके राइट में जाऊँगा। 3 या 10 में से कुछ मिला, हाँ 3 या 10 में से कौन मिल गया, 10 मिल गया। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके रूट को देखो, तो क्या कर देगा, यहाँ से 10 को रिटर्न कर देगा कि हाँ ये 10 मिल गया। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में से इसको कुछ नहीं मिला था, तो राइट में से मिल गया, 10 मिल गया। तो 2 के लेफ्ट में से उसको 3 मिल गया, राइट में से उसको 10 मिल गया। तो जिसको अपने लेफ्ट और राइट दोनों में से कुछ ना कुछ मिल जाए, तो मतलब वो उसका एंसेस्टर है।
ठीक है, जिसको अपने लेफ्ट और राइट में से दोनों में से कुछ ना कुछ मिल जाए वो उसका क्या हो गया, एंसिस्टर हो गया। मतलब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेवर्स किया, ठीक है, 1 से लेफ्ट में आए 2 गए, ठीक है, तो इसको भी लेफ्ट में से कुछ मिला नहीं, तो ये अपने लेफ्ट में आया, इसको लेफ्ट में से मिल गया कुछ, हाँ, तो ये क्या कर देगा, 3 को रिटर्न कर देगा कि जी मुझे लेफ्ट में 3 मिल गया है, ठीक है, लेफ्ट में 3 मिल गया। अभी इसको अपने राइट से कुछ मिला है नहीं, अभी ये राइट में गया तो राइट में गया, ठीक है, यहाँ से इसको मिला तो ये क्या गया, लेफ्ट में गया, तो अब इसके लेफ्ट में गया कुछ मिला नहीं, इसके राइट में गया कुछ मिला नहीं, तो यहाँ से क्या कर देगा, रिटर्न नल कर देगा, ठीक है, इसको मिलेगा नल। तो अब ये अपने राइट में जाएगा, तो राइट से इसको कुछ मिला, हाँ क्या मिला, 10 मिला, तो ये 10 को रिटर्न कर देगा, ठीक है, तो ये इसको क्या कर देगा, 10 को रिटर्न कर देगा। तो इसके लेफ्ट और इसके राइट में से इसको कुछ मिला, ठीक है, अगर इसके लेफ्ट और इसके राइट में से इसको कुछ नहीं मिला, दोनों तरफ से अगर मिलता, 4 को अगर अपने लेफ्ट और राइट में से दोनों से मिलता तो मतलब 4 मेरा क्या हो जाता, 4 मेरा एंसिस्टर हो जाता, लेकिन इसको सिर्फ अपने राइट में से मिला है, लेफ्ट में से नहीं मिला, तो ये मेरा एंसिस्टर नहीं है। तो ये क्या करेगा कि मैं तो एंसिस्टर नहीं हो सकता, तो मैं ऊपर 10 को भेज देता हूँ, ठीक है, तो 2 के पास 10 को भेज देगा, तो 2 को अपने लेफ्ट और अपने राइट में से कुछ ना कुछ मिला, हाँ 2 को 3 भी मिल गया और 10 भी मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, अगर उसको अपने लेफ्ट और राइट दोनों में से कुछ ना कुछ मिल गया, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, एंसिस्टर है। तो ये क्या कर देगा, यहाँ से अगर इसको अपने लेफ्ट और अपने राइट दोनों में से कुछ ना कुछ मिल रहा तो ये अपने आप को लौटाएगा। 4 को लेफ्ट में से नल मिला, 4 को राइट में से 10 मिला, तो इसने अपने आप को नहीं लौटाया, 10 को लौटाया कि मैं तो एंसिस्टर नहीं हो सकता, मैं 10 को ऊपर भेज देता हूँ, तो 10 को ऊपर भेजा, इसने 3 को भेजा, तो 2 को लेफ्ट से 3 मिला, 2 को राइट से 10 मिला, अगर इसको दोनों से मिल गए तो ये एक दावेदार है कि मैं ही इनका असली बाप हूँ, और ये ऊपर किसको भेजेगा, अपने आप को भेजेगा, ऊपर किसको भेजेगा, अपने आप को भेजेगा, 2 को, ठीक है। अब 1 के राइट में जाएंगे तो 5, 3 और 10 में से कुछ है नहीं, 6 में 7, यहाँ से क्या मिल जाएगा उसको, नल, ठीक है, तो 2 और नल, तो मतलब 1 क्या कहेगा, अपने राइट लेफ्ट में से उसको 2 मिला, राइट में से उसको नल मिला, तो बोलेगा मैं तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो जो वैल्यू है वो एंसिस्टर होगी। यहाँ पर देखो कि नल और उसमें से जो वैल्यू होगी, मतलब ये अपने आप को नहीं रिटर्न करेगा, अगर दोनों एक तरफ से भी नल आ जाता है तो ये अपने आप को नहीं दे सकता, ठीक है, जो मिला उसको 10 तो वो रिटर्न करेगा, इसको दोनों मिल गए तो ये अपने आप को रिटर्न करेगा, ठीक है, जिसको अपने लेफ्ट और राइट में से दोनों मिल जाते हैं मतलब वो दावेदार है, वो अपने आप को रिटर्न करेगा, और जिसको नहीं मिलते तो वो जिसको लेकर आया है उसी को रिटर्न करेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ आई, कॉमन एंसिस्टर निकल गया यहाँ से, ठीक है, अब इसका कोड देखेंगे वो भी पता चल जाएगा, ठीक है, कॉमन एंसिस्टर पता चल गया। अब कॉमन एंसिस्टर पता चलने के बाद हम कैसे काउंट करेंगे इसको, ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या था 77 एंड 22, तो अब क्या करेगा ये कॉमन एंसिस्टर, यहाँ पे हम LCA लगाएंगे, LCA हमारे क्या दे देगा, कॉमन एंसिस्टर किसको रिटर्न कर देगा, 11 को, ठीक है, 11 मेरा क्या है, कॉमन एंसिस्टर है। अब मैं 11 से लेफ्ट में जाऊँगा और 11 से राइट में जाऊँगा, अब मैं यहाँ पर 11 से लेफ्ट पे जाएंगे, मैं क्या करूँगा 22 और 77 इनको क्या करूँगा, सर्च करूँगा, ठीक है, अगर मुझे अपना डेटा मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में आऊँगा, क्या मुझे लेफ्ट में 22 या 7 मिल गया, हाँ मिल गया, अगर जैसे ही मिल जाता है तो ये क्या कर दो, रिटर्न 1, ठीक है, रिटर्न क्या कर दो, 1 कर दो, कि भाई ये 1 डिस्टेंस पे यहाँ पर है, तो मान लो अगर ये 44 होता तो ये लेफ्ट में आता 22 नहीं है, तो फिर ये लेफ्ट में आता 44 मिल गया, तो अब रिटर्न करता 1, फिर ये रिटर्न करता 1, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर, यहाँ पर इसको 22 मिल गया, हाँ, तो ये क्या कर देगा, रिटर्न 1 कर देगा। अभी इसके राइट में आएगा तो ये मिला नहीं, इस इधर लेफ्ट में आएगा मिला नहीं, इधर राइट में आएगा मिला, हाँ मिला, तो इधर से जाएगा, ठीक है, तो इधर से वापस जाएगा तो इसको रिटर्न कर देगा, क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस वाला दोबारा देखो, सॉरी वो यहाँ पर क्या करेगा, 11 है तो पहले किसी एक को भेजेंगे 22 और 77, ठीक है, हम 22 को भेजेंगे उसका डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, 22 को भेजा तो ये अपने लेफ्ट में जाएगा, 22 मिल गया, हाँ, तो यहाँ से क्या कर देगा, रिटर्न 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देगा, रिटर्न 1, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 11 से 1 हो गया, ठीक है, अब 1 मिल गया, अब भेजेंगे हम 77 के लिए, ठीक है, 77 के लिए, तो ये पहले लेफ्ट में जाएगा, मिला नहीं मिला, फिर लेफ्ट में जाएगा 77 मिला नहीं मिला, फिर इधर जाएगा मिला नहीं मिला, तो वापस आएगा, फिर इधर मिला नहीं मिला, इधर मिला नहीं मिला, इधर मिला हाँ मिल गया, तो रिटर्न करेगा 1, फिर इधर रिटर्न करेगा 1, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 2 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब हम उसको करेंगे, देखो अगर सिर्फ 11 होता, यही दोनों नोड होती तो हमारा कहीं लेफ्ट मिलता, राइट मिलता, नहीं मिलता, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाता, 11 और 12, ठीक है, मान लो यही दोनों नंबर होते, अगर मैं यहाँ से ढूंढना शुरू करता तो ये तो डिस्टेंस 0 देता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 22 मिला, हाँ, तो इसमें 1 + 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, मतलब जैसे डिस्टेंस यहाँ पर इसने कितना दिया, 1 दिया, ठीक है, डिस्टेंस इसने 1 दिया तो 1 + 1, इसने डिस्टेंस कितना दिया, तो 2, 2 + 1, दोनों में +1 करके ऐड करेंगे तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, और जब फाइनल आंसर में कर देंगे इन दोनों का सम करके -2 कर देंगे, तो इधर इसमें 1 2 3, तो 3 आंसर है, 5 - 2 3 आंसर है। इसका कोड दिखाता हूँ,
यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या किया, एलसीए फाइंड करने के लिए अगर रूट नहीं है तो क्या कर दो, सिंपल रिटर्न नल। अगर ए और बी में से कुछ भी मिल जाता तो उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। और फिर लेफ्ट में जाओ और राइट में जाओ, अगर किसी नोड के लेफ्ट और राइट दोनों मिल गए तो उस रूट को रिटर्न कर दो। नहीं तो अगर सिर्फ लेफ्ट मिला है, इसका लेफ्ट मिला है तो इसके लेफ्ट को रिटर्न करना, और नहीं तो उसका राइट मिला है तो उसके राइट को रिटर्न करना, ठीक है। इससे क्या हमें मिल जाएगा, अपना एलसीए मिल जाएगा, ठीक है। अब जब एलसीए मिल गया, सबसे पहले क्या मिला, एलसीए मिल गया। अब क्या करेंगे, एक्स में ए का डिस्टेंस, वाई में बी का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व है। इसमें हम क्या करेंगे, रूट और वैल को पास करेंगे। अगर रूट नहीं है तो रिटर्न जीरो भाई, अगर रूट है ही नहीं तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। नहीं तो अगर रूट का डेटा इक्वल्स इक्वल्स वैल है तो रिटर्न क्या करते जाओ, वन। जैसे यहाँ पर मिला तो वन वन, तो डिस्टेंस कितना हो गया, टू, ठीक है। तो पहले लेफ्ट में कॉल करेंगे फिर राइट में कॉल करेंगे, अगर दोनों ही नहीं मिला तो रिटर्न जीरो, और रिटर्न अगर मिल गया तो ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, इसके डिस्टेंस को निकाल लिया और फिर लास्ट में क्या कर दिया, प्लस वन, एक इस ए के लिए प्लस वन, इस बी के लिए प्लस वन किया, तो लास्ट में क्या कर दिया, माइनस टू कर दिया। तो एक्स प्लस वाई हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसको सबमिट करते हैं। तो चलो गाइज, आई होप आपको समझ आया हो एलसीए वगैरह कैसे फाइंड करना था। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसके साथ वाइंड अप करते हैं गाइज, थैंक यू।